हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एसोसिएट लर्निंग। तो आज हम पढ़ने वाले हैं शैक्षिक अनुसंधान, यानी कि जो शिक्षा में रिसर्च का जो रोल है वो आज हम पढ़ेंगे, देखेंगे इसके कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होते हैं, इसका स्कोप क्या है। तो हम सब कुछ आज देखने वाले हैं शैक्षिक अनुसंधान के बारे में। एमएड के जो स्टूडेंट्स हैं उनके लिए मैंने सारे एमएड के पेपर डाल दिए हैं अपने चैनल पर, आप लोग विजिट करके देख सकते हैं। हमारे रिसर्च की 4 क्लासेस हो चुकी हैं, आज हम 5th क्लास लेने जा रहे हैं। आप लोग अगर अभी तक चैनल पर नहीं जुड़े हैं तो चैनल को ज्वाइन कर लें। इंस्टाग्राम से भी ज्वाइन कर सकते हैं, टेलीग्राम से, और व्हाट्सएप नंबर है, इससे भी आप हमें ज्वाइन कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं हम अपनी आज की क्लास। शैक्षिक अनुसंधान, तो हम पढ़ने वाले हैं शैक्षिक अनुसंधान के बारे में। आज हम इसके कैरेक्टरिस्टिक्स भी देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। शैक्षिक अनुसंधान से तात्पर्य उस अनुसंधान से होता है जो शिक्षा के क्षेत्र में किया जाता है, यानी कि जो रिसर्च शिक्षा के क्षेत्र में की गई है उससे हम तात्पर्य है हमारा शैक्षिक अनुसंधान का। शैक्षिक अनुसंधान का मतलब है जो रिसर्च एजुकेशन के लिए हुई है उसको अच्छा बनाने के लिए, उसको बेहतर बनाने के लिए, उसमें नवीन ज्ञान का सृजन करने के लिए, और जो वर्तमान में चीज़ें खोजी गई हैं उसकी सत्यता का परीक्षण करने के लिए। तो तब हम क्या करते हैं, शैक्षिक अनुसंधान करते हैं। तो शैक्षिक अनुसंधान का उद्देश्य शिक्षा के विभिन्न पहलुओं, आयामों, प्रक्रियाओं आदि के विषय में नवीन ज्ञान का सृजन, वर्तमान ज्ञान की सत्यता का परीक्षण करना, उसका विकास करना, यानी डेवलपमेंट होते रहना चाहिए। तो हम रिसर्च से भी हम यही चाहते हैं कि हमारा डेवलपमेंट रुके नहीं, हमेशा होती रहे, क्योंकि डेवलपमेंट एक कॉन्टिन्यूअस प्रोसेस है। तो उसका विकास एक भावी योजनाओं की दिशाओं का निर्धारण करना होता है। तो ये क्या है, शैक्षिक अनुसंधान। अब हम देखते हैं शैक्षिक अनुसंधान का अर्थ क्या है। अभी हमने सिर्फ बेसिक चीज़ पढ़ी है कि अनुसंधान, शैक्षिक अनुसंधान क्या है। अब हम उसके अंदर जाके पढ़ेंगे कि शैक्षिक अनुसंधान के अंदर क्या क्या चीज़ें आती हैं। शिक्षा के अनेक संबंधित क्षेत्र एवं विषय हैं। शिक्षा के बहुत सारे क्षेत्र हैं, बहुत सारे विषय इससे संबंधित होते हैं, जैसे शिक्षा का इतिहास, शिक्षा का समाजशास्त्र, शिक्षा का मनोविज्ञान, शिक्षा दर्शन, शिक्षण विधियाँ, शिक्षा तकनीकी, अध्यापक एवं छात्र मूल्यांकन मार्गदर्शन। शिक्षा के आर्थिक आधार, शिक्षा प्रबंध, शिक्षा की मूलभूत समस्याएं आदि इन सभी क्षेत्रों में बदलते हुए परिवेश एवं परिवर्तित परिस्थितियों के अनुकूलन वर्तमान ज्ञान के सत्यापन एवं वैधता परीक्षण की निरंतर आवश्यकता बनी रहती है। शिक्षा में परिवर्तन हम हमेशा होते रहना चाहिए। कोई भी चीज़ है, अगर उसमें परिवर्तन नहीं होगा, उसमें कोई बदलाव नहीं होगा तो उसका डेवलपमेंट रुक जाएगा। इसलिए डेवलपमेंट के लिए हर चीज़ को बदलना पड़ता है। बदलाव ही प्रकृति का नियम है। तो सत्यापन एवं वैधता परीक्षण की निरंतर आवश्यकता बनी रहती है। और सत्यापन और वैध परीक्षण कैसे होगा, रिसर्च से। जब हम उसकी डीप स्टडी करेंगे तब क्या होगा, एक अच्छा आउटपुट निकलेगा जो शिक्षा में बहुत बेहतरीन काम कर सकता है। यह कार्य शिक्षा अनुसंधान के द्वारा ही संपन्न होता है, यानी कि एजुकेशनल रिसर्च के द्वारा ही इसको संपन्न किया जाता है। इस प्रकार शिक्षा अनुसंधान शिक्षा के क्षेत्र में वर्तमान एवं पूर्व स्थित ज्ञान का परीक्षण एवं सत्यापन तथा नए ज्ञान का विकास करने की एक विधि एवं प्रक्रिया है। तो शिक्षा अनुसंधान क्या है, एक प्रक्रिया है किस चीज़ की, वर्तमान एवं पूर्व स्थित ज्ञान का परीक्षण करने में और सत्यापन तथा नए ज्ञान का विकास करने की एक प्रक्रिया है। ठीक है, आई होप आपको समझ आ रहा होगा। फिर देखते हैं, शिक्षा के प्रत्येक क्षेत्र में अनेक प्रकार की समस्याएं समय समय पर सामने आती हैं। देखिए, समस्याएं हर चीज़ में होती हैं, कि कोई भी चीज़ ऐसी नहीं है जिसमें कठिनाई ना हो, समस्या ना आए। तो समस्या हर चीज़ में है, मगर हमें उससे कैसे निकलना है, कैसे उसको डील करना है, ये हमारे ऊपर है। और शिक्षा में उसका काम कौन करता है, अनुसंधान, यानी कि रिसर्च। उनके समाधान खोजने भी आवश्यक है, और समस्या है तो उसका समाधान खोजना भी आवश्यक है। यह कार्य भी शिक्षा अनुसंधान के द्वारा ही संभव होता है। तो ये कार्य भी किसके द्वारा होगा, रिसर्च एजुकेशन के द्वारा। इस दृष्टिकोण से शिक्षा अनुसंधान शिक्षा की समस्याओं के समाधान प्राप्त करने की एक विशिष्ट प्रक्रिया है।
शिक्षा संबंधी अनेक अनुत्तरित प्रश्नों के उत्तर प्राप्त करने का माध्यम भी शिक्षा अनुसंधान ही है। तो देखिए शिक्षा अनुसंधान कितने सारे काम करता है। अगर रिसर्च ना की जाए तो हम किसी भी चीज़ को आगे नवीन ज्ञान की तरफ नहीं ले जा सकते, हम उसका डेवलपमेंट नहीं कर सकते। तो हमें शिक्षा में अनुसंधान को लाना ज़रूरी है, यानी हम जब तक रिसर्च नहीं करेंगे, आउटपुट नहीं निकालेंगे, तब तक हम कुछ भी नहीं कर सकते हैं। फिर हम देखते हैं शैक्षिक अनुसंधान की परिभाषा। किसने किसने कौन कौन सी परिभाषा दी है, किसने किसने क्या बोला है, वो हम देखेंगे। भिटनी के अनुसार शिक्षा अनुसंधान शिक्षा क्षेत्र की समस्याओं के समाधान खोजने का प्रयास करता है तथा इस कार्य की पूर्ति हेतु उसमें वैज्ञानिक, दार्शनिक एवं समालोचनात्मक कल्पना प्रधान चिंतन विधियों का प्रयोग किया जाता है। इस प्रकार वैज्ञानिक अनुसंधान एवं पद्धतियों को शिक्षा क्षेत्र की समस्याओं के समाधान के लिए लागू करना शैक्षिक अनुसंधान ही कहलाता है। तो भिटनी ने क्या बोला है कि समस्याओं के समाधान खोजने का प्रयास करना ही क्या है, शैक्षिक अनुसंधान है। हम चिंतन करते हैं, हम समालोचनात्मक कल्पना करते हैं, हम साइंटिफिक रिसर्च लगाते हैं, हम सब कुछ करते हैं। किस लिए कि जो हमारा शैक्षिक अनुसंधान का जो आउटपुट निकलेगा, यानी जो हम रिसर्च करेंगे उसका जो आउटपुट निकलेगा वो ऐसा निकलना चाहिए जिससे जो समस्या है उसका समाधान भी निश्चित हो सके। तो ये कौन बोलते हैं, भिटनी। अब देखते हैं कैर्नॉल के अनुसार विद्यालय के बालकों, विद्यालयों, सामाजिक ढांचे तथा सीखने वालों के लक्षणों एवं इनके बीच होने वाली अंतःक्रिया के विषय में क्रमबद्ध रूप से सूचनाएं एकत्र करना शिक्षा अनुसंधान है। तो कैर्नेल ने क्या बोला है कि विद्यालय के जो बालक हैं, जो विद्यालय है, जो सामाजिक ढांचा है, तो उसमें क्या है, अंतःक्रिया, उनके बीच जो अंतःक्रिया हो रही है उसके विषय में क्रमबद्ध सूचनाएं को एकत्र करना क्या है, शिक्षा अनुसंधान है। तो हर किसी के अलग अलग पर्सपेक्टिव हैं शैक्षिक अनुसंधान को लेकर के, तो उन्होंने अलग अलग बातें बताई और आपको ये एज इट इज़ याद करनी है और अपने पेपर में लिखनी है, जिससे आपको बहुत अच्छा मार्क्स भी मिलेंगे और एग्जामिनर बहुत अच्छा इफेक्ट उसके ऊपर पड़ेगा आपका। नेक्स्ट है यूनेस्को के एक प्रकाशन के अनुसार शिक्षा अनुसंधान से तात्पर्य है उन सब प्रयासों से जो राज्य अथवा व्यक्ति अथवा संस्थाओं द्वारा किए जाते हैं तथा जिनका उद्देश्य शैक्षिक विधियों एवं शैक्षिक कार्यों में सुधार लाना होता है। तो क्या होता है कि जो रिसर्च है वो एक आदमी तो नहीं कर सकता, एक संस्था होती है भाई, सेंट्रल भी करवाती है रिसर्च और स्टेट भी करवाती है। तो हर किसी की जिम्मेदारी होती है कि जो रिसर्च है वो अच्छी हो, वो ऐसी हो जो एजुकेशनल पर्पस के लिए यूज़ की जा सके, वो ऐसी हो जो हम सोशल वर्क के लिए यूज़ कर सकें, सोशल जो हमारा सोशल डेवलपमेंट है उसके लिए हम उसको यूज़ कर सकें। तो क्या है, शैक्षिक अनुसंधान बहुत ही इम्पोर्टेंट है। फिर हम देखते हैं शैक्षिक अनुसंधान की विशेषताएं। शैक्षिक अनुसंधान कार्य कारण संबंधों पर आधारित होता है, कार्य और कारण यानी कॉज एंड इफेक्ट पर आधारित होता है। यह अंतर विषयात्मक पद्धति पर आधारित होता है। इसमें प्राय निगमनात्मक तर्क पद्धति का सहारा लिया जाता है। शैक्षिक अनुसंधान में व्यवहार व क्रियात्मक शोध का मतलब क्या है, एक्शन रिसर्च। एक्शन रिसर्च पद्धति का प्रयोग अधिकता के साथ होता है। देखिए शैक्षिक अनुसंधान में मैंने आपको बताया था कि एजुकेशन में जो सबसे ज़्यादा यूज़ होने वाली जो रिसर्च है वो कौन सी रिसर्च है, एक्शन रिसर्च। वो क्या करती है, इमीडिएट आपको प्रॉब्लम को सॉल्व करती है, इमीडिएट आपको सॉल्यूशन देती है। तो ये क्या है, बहुत अच्छी रिसर्च है जिससे बच्चे को तुरंत उसका जवाब मिल जाता है। और वो तो जो एक्शन रिसर्च है वो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है किसमें, शैक्षिक अनुसंधान में। ठीक है, यह शिक्षा के क्षेत्र में सुधार करता है तथा उसके विकास के लिए समस्याओं का समाधान भी करता है। तो हम रिसर्च करेंगे तो उससे सुधार तो होगा ही होगा, क्योंकि हम कुछ नया खोज रहे हैं। कुछ नया जब खोजेंगे तो उससे हमें नई नई तकनीकों का पता चलेगा। अब जैसे कि पहले हमारे पास कंप्यूटर नहीं थे तो क्या हुआ, कुछ खोजा गया, कुछ किया गया, तब जाके कंप्यूटर आए। फिर हम लोगों ने धीरे धीरे चीज़ों को ऐसे ही बढ़ाया। अब हम ऑनलाइन पढ़ते हैं, पहले हम लोग ऑनलाइन नहीं पढ़ाई करते थे। तो ये किस चीज़ का है, ये सब जो रिसर्च हुई है उसी का ये नतीजा है। तो रिसर्च होना बहुत ज़रूरी है, कोई चीज़ को नया नया डेवलपमेंट होना बहुत ज़रूरी है। यह सोच तथा कल्पना पर आधारित होता है। ठीक है, तो ये इसकी विशेषताएं हैं। एक्शन, सबसे पहले तो आप एक बात याद रखिए कि जो एक्शन रिसर्च है वो डायरेक्टली कोरिलेटेड करती है किससे, इंस्टीट्यूशन से, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन से। ठीक है,
अब हम देखते हैं शिक्षा अनुसंधान का महत्व। तो फर्स्ट पॉइंट है हमारा, शिक्षा अनुसंधान में सैद्धांतिक तथा व्यवहारिक पक्षों के वृद्धि या परिवर्तन किया जाता है। नवीन अनुशीलन भी किया जाता है। नवीन यानी कि हम नया नया कुछ खोजते हैं। शिक्षा अनुसंधानों के निष्कर्षों की उपयोगिता होती है। इसका कुछ ना कुछ उपयोग ज़रूर होता है। यह शिक्षा अनुसंधान की प्रमुख विशेषता है। शिक्षा अनुसंधान में मानवीय ज्ञान में वृद्धि होती है और विकास की क्रियाओं में सुधार तथा परिवर्तन किया जाता है। देखिए, रिसर्च होती है किस लिए, कि जो मानव है उसका ज्ञान बढ़े, उसकी वृद्धि बढ़े, उसका डेवलपमेंट हो। और डेवलपमेंट अब आजकल कैसा हो रहा है, हॉलिस्टिक डेवलपमेंट, यानी कि जो बच्चा है उसका चौतरफा विकास होना चाहिए। उसका फिजिकल, मेंटल, हर तरीके का विकास होना बहुत ज़रूरी है। ठीक है। मानवीय ज्ञान की 3 अवस्थाएं होती हैं। अब ये जो मानवीय ज्ञान है उसकी 3 अवस्थाएं हैं। पहली अवस्था है ज्ञान का संचयन, यानी प्रिजर्वेशन ऑफ नॉलेज, पुस्तकालय द्वारा। वो कहाँ से होता है, पुस्तकालय द्वारा। फिर आता है ज्ञान का प्रचार एवं प्रसार, ट्रांसमिशन ऑफ नॉलेज, शिक्षा संस्था द्वारा। और लास्ट हमारा है ज्ञान में वृद्धि, एडवांसमेंट ऑफ नॉलेज, शिक्षा अनुसंधान द्वारा। तो ये 3 क्या है, ये 3 हमारी मानवीय ज्ञान की 3 अवस्थाएं हैं। ठीक है। आई होप आपको सभी चीज़ें समझ में आ रही होंगी। अगर आपको कोई भी चीज़ नहीं समझ आती है तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं। फिर शैक्षिक अनुसंधान के क्षेत्र, शिक्षा दर्शन, शैक्षिक उद्देश्यों का निर्धारण, उद्देश्यों की प्राप्ति हेतु नियोजन, व्यवस्थापन, संचालन, समायोजन, व्यवस्था, शिक्षण विधि यानी टीचिंग मेथड, अधिगम यानी लर्निंग व उसे प्रभावित करने वाले तत्व, प्रशासन, पर्यवेक्षण, मूल्यांकन आदि। तो ये सब किस में आते हैं, शैक्षिक अनुसंधान के। ये क्या है, क्षेत्र। शैक्षिक अनुसंधान के अगर क्षेत्र की बात करें तो ये सारे उसके क्षेत्र हैं। ठीक है। इसके अतिरिक्त शिक्षक संबंध, पाठ्यक्रम, पाठ्य पुस्तक, सहायक सामग्री आदि, तो ये सभी भी किसके अंदर आते हैं, शैक्षिक अनुसंधान के क्षेत्र के अंदर आते हैं। आई होप आपको लेक्चर पसंद आया होगा, आपको समझ आया होगा। अगर आपको कोई चीज़ नहीं समझ आई तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं। अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करना ना भूलें और वीडियो को शेयर ज़रूर करा करिए। आप लोग वीडियो को शेयर नहीं कर रहे हैं, बहुत लोगों तक नहीं पहुंच रहा है कि अभी क्लासेस शुरू हो गई हैं। तो आप लोग वीडियो को प्लीज़ शेयर करिए जिससे सभी तक ये बात पहुंच जाए कि अब क्लास शुरू हो गई है। आप हमें व्हाट्सएप नंबर से भी कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, टेलीग्राम से ज्वाइन कर सकते हैं, जिसमें आपको सभी PDF प्रोवाइड की जाती हैं और सभी जो वीडियो आती है उसका भी नोटिफिकेशन वहाँ पे आपको मिल जाएगा। तो चैनल से बने रहिए। थैंक यू। स्टे कनेक्टेड।